कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनका पर्पज ना हिंदू था ना मुसलमान था। देखिए जो हिंदू मुसलमान का इशू था ही, जो शास्त्रों में शूद्रों के बारे में नेगेटिव आता है वो शूद्र आज का दलित समाज नहीं है। तो आज का दलित समाज कहां क्रिएट हुआ और कैसे क्रिएट हुआ? गुलाम वंश से लेकर मुगलों के आने तक ये 300-400 साल का जो पीरियड है, इस पीरियड में सप्त सिंधु क्षेत्र का बहुत सा हिस्सा कन्वर्ट हो चुका था। अंग्रेज हिंदुस्तान की इनसर्कलमेंट करना चाहते थे, हिंदुस्तान की घेराबंदी करना चाहते थे। हिमालय में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, उधर घेराबंदी हो गई, इधर सेंट्रल एशिया का आपका रास्ता बंद कर दिया और घेराबंदी हो गई पाकिस्तान हमला कर। अब ये पठान बेचारे भागते रहते हैं कि हमें भी भाई साहब आश्रम मान लो, लेकिन सैयदों की शादियां पठानों में नहीं होती। हिंदुस्तान पर जितने हमले हुए जो इस्लाम के पैदा होने के बाद के हुए, पहलों की बात मैं नहीं करता भाई, शाक आए हूण आए, वो तो अब शायद पहचानना भी मुश्किल ही हो गए होंगे। जितने हमले हुए वो रास्ता तो एक ही था, अफगानिस्तान बड़ा ही था, दर्रा खैबरी था रास्ता। तो हमारी पुरानी किताबों में जिक्र आता है कि अरबों ने हमला किया, तुर्कों ने हमला किया, मुगलों ने हमला किया। पुरानी किताबों में ये कहीं नहीं लिखा हो कि मुसलमानों ने हमला किया। गुरु नानक देव ने भी अपनी वाणी में तुर्कों का लिखा, मुगलों का लिखा कि मुगलों ने हमला किया, जम कर मुगल चढ़ाया, कि यमराज के समान मुगलों ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। तुर्कों के बारे में, अरबों के बारे में। लेकिन जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने एक शब्द चेंज कर दिया। उन्होंने अरबों ने हमला किया, उसकी जगह लिख दिया मुसलमानों ने हमला किया। तुर्कों ने हमला किया, उसकी जगह लिख दिया मुसलमानों ने हमला किया। मुगलों ने हमला किया, मुसलमानों ने हमला किया। तो भाई सामान्य आदमी समझता कि इससे क्या फर्क पड़ता है जी, अरबों ने हमला किया कि मुसलमानों ने किया, तुर्कों ने, तो एक ही बात है, तुर्क मुसलमान ही थे। इसमें जो फर्क पड़ता है पूरे हिंदुस्तान को पड़े ना पड़े मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सप्त सिंधु का क्षेत्र है, सप्त सिंधु जिसको आजकल पंजाब भी कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया कह लीजिए आप, जिसमें पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, लद्दाख, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा मिलाकर जो बनता है जो सप्त सिंधु, वेदों में इसको सप्त सिंधु कहते हैं। जिस वक्त अरबों ने सिंध पर हमला किया, ये 712 या 20 की बात है, मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता रहता है कि उसने, वो अरब था, 712 या 20 की बात है। तो उसने सिंध का कुछ प्रांत का हिस्सा कब्जे में कर लिया, उसके बाद आगे नहीं बढ़ सका, 300 साल तक नहीं बढ़ सका। लेकिन उस 300 साल के बीच में एक और चमत्कारी घटना जरूर हो गई भाई, कि सेंट्रल एशिया के बहुत से हिस्से इस्लाम की जद में आ गए। क्योंकि अरब में जब इस्लाम फैला तो उन्होंने फिर जो आसपास इलाके लगते थे उन पर अटैक करना शुरू किया। ईरान भी शिकंजे में आ गया, फिर सेंट्रल एशिया बढ़ा। अब सेंट्रल एशिया में ज़्यादा तुर्क और मंगोल थे, तो तुर्क और मंगोल फिर इस्लाम में आए। तो अफगानिस्तान तक पहुंचते पहुंचते 1000 सन के आसपास महमूद गजनबी के काल तक आते आते अफगानिस्तान तक इस्लाम फैल चुका था। फैल चुका जाने, सभी लोग कन्वर्ट हो चुके थे। तो जब महमूद गजनबी ने हमले शुरू किए तो रास्ता तो वही था भाई, पुराने वाले रास्ता था। तो बाकी सोमनाथ जब को लूट का तो वापस आ जाता था, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया था इसके बहुत से हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया। तो महमूद गजनबी से लेकर उसके बाद जो हमारे यहाँ, जिसको डॉक्टर साहब सल्तनत पीरियड कहते हैं, ये क्या नाम था उसका, जो गुलाम वंश का था, हाँ ऐबक, उसको गुलाम वंश ही कहा जाता है सल्तनत पीरियड में। गुलाम वंश से लेकर मुगलों के आने तक ये 300-400 साल का जो पीरियड है, इस पीरियड में सप्त सिंधु क्षेत्र का बहुत सा हिस्सा कन्वर्ट हो चुका था। जब मुगलों ने हमले शुरू किए तो भाई किताब तो लिखती कि मुगलों ने हमले शुरू किए, तुर्कों ने हमले शुरू किए, तब तक तो ठीक था। जब हुआ कि मुसलमानों ने हमले शुरू किए, अंग्रेजों ने लिखना शुरू किया, तो मान लीजिए मैं पंजाब का रहने वाला हूं, मैं मुसलमान बन चुका हूं, लेकिन ना तो मैं अरब हूं, ना तुर्क हूं, ना मुगल हूं, ना मंगोल हूं। अब मुझे बार बार पहली क्लास से पढ़ाया जा रहा है कि मुसलमानों ने हमले शुरू किए, मुसलमानों ने हमले किए। तो मुझे हैरानी होती कि भाई हमने तो हमला नहीं कभी किया, हमला तो दूसरों ने किया, हम तो हमला, लेकिन किताब बार बार पढ़ा रही है मुसलमानों ने हमले किए, मुसलमानों ने हमले किए, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी में। चलिए मैं तो फर्स्ट जनरेशन का कन्वर्ट हूँ, मुझे तो पता है कि सारे बेवकूफ़ हैं, उठ पटांग बोल रहे हैं, हमने हमला थोड़ा किया। समा हम तो सफरर हैं भाई, हमलावर वो हैं, वी आर सफरर।
लेकिन अब जब पहली से लेकर छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं तक वही मुहावरा चल रहा है, तो दूसरी तीसरी जनरेशन का जो मेरा बेटा है उसको शक पड़ जाता है कि शायद हमने हमला किया है। एक बार उसको शक पड़ गया कि शायद हमने हमला किया है, फिर वो अपने आप को बाबर या महमूद गजनवी के साथ जोड़ लेता है, क्योंकि यदि हमने हमला किया है तो हम फिर वहां के हो सकते, जहां के तो भाई नहीं। एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग अंग्रेजों ने क्रिएट की एक शब्द बदलने से, उसने इतिहास को देखने का दृष्टिकोण ही बदल दिया। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही वो ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। जब हिंदुस्तान के लोग कन्वर्ट होने शुरू हुए, अब कैसे हुए मैं इस बहस में नहीं जाता, कुछ लोग कहते इच्छा से हो गए, कुछ कहते नहीं भाई साहब इच्छा से तुम हुए, डंडे के जोर से हुए, कुछ कहते हैं कि लालच से हो गए। अब जैसे भी हुए होंगे भाई, इसका अब कोई लाभ नहीं है। जब कुछ लोग कन्वर्ट हो गए और आप लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि आप हमलावर हैं, हमलावर हैं, तो हम इस देश से टूटकर उनके साथ जा मिले, और उसका नुकसान क्या हुआ कि इस देश से हमारी जड़ें टूटने लगी। और बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, जो हमलावर थे उनमें सबसे पहले तो अरब थे। अब अरबों में भी भाई टॉप पर कौन है? वो सैयद है। सैयद इसलिए टॉप पर है कि सैयद अपना जो जोड़ है वो हजरत मोहम्मद के क्लैन से जोड़ता है, उनके जो दामाद थे उनके बेटों से, उससे जोड़ता सैयद। और सैयद के बाद कौन है? फिर अरब तो है ही, खैर अरबों में भी सैयद है। लेकिन जब भाई ईस्ट सेंट्रल एशिया पर हमले शुरू हुए, सब तुर्क भी मुसलमान हो गए। अब अरबों की बदकिस्मती ये रही कि वो ना इधर को बढ़ते तब तो ठीक था, लेकिन जब वो बढ़ गए तो तुर्क जनसंख्या में ज्यादा हो गए, अरबों की जनसंख्या कम हो गई। और अरब भी सारे अरब कोई हजरत मोहम्मद के पीरियड में ही मुसलमान हो गए थे ऐसा नहीं था। कुछ कबीले हो गए थे, कुछ लड़ते भिड़ते भी रहते थे, कुछ उनके जाने के बाद कन्वर्ट हुए। अब तुर्कों की संख्या ज्यादा हुई, तुर्कों का आधिपत्य बढ़ा। एक बात जो डॉक्टर साहब ने कही, आलम जी अपने मसूद भाई ने, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तैमूर लंग का इन्होंने जिक्र किया है। तैमूर लंग का जिक्र बार बार मुस्लिम हिस्ट्री में आता है, कोई पॉजिटिव कारण से नहीं, नेगेटिव कारण से। नेगेटिव कारण मतलब सैयदों की दृष्टि में नेगेटिव कारण से। तैमूर लंग लगड़ा था इसलिए उसको लंग कहते थे। वो अजरबैजान जा इधर का था, जो आजकल ताशकंद जिस प्रदेश में है उसका था रहने वाला। उसने भाई हमला करके क्या ईरान, क्या आसपास का सब इलाका जीत लिया। फिर उसने सैयद पकड़े कि अब अनाउंस करो आगे से इस्लाम का खलीफा तुर्क होगा। उसने कहा अब आगे से खलीफा मैं हूं। अब भाई सैयद कम वक्त ये कैसे मान ले कि खलीफा तो एक तो अरब ही हो सकता है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। अरब में भी सैयद ही हो सकता है। अब ये भला मानस कह रहा है कि खलीफा हम हैं, तो सैयदों ने इनकार कर दिया कि भाई साहब ये तो मुश्किल है, बाकी जो कोई काम है बताओ। ठीक है, हम हार चुके हैं, आपने हमें जीत लिया है, अब आप हमारे शासक हो एक प्रकार से, लेकिन ये जो आप डिमांड कर रहे हो ये तो बहुत ही जबरदस्त डिमांड है, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो एक कश्मीर में बहुत बड़ी कहानी है जो हर कश्मीरी आपको सुना देगा। कश्मीरी का मतलब मैं केवल हिंदू की बात नहीं करता, कश्मीरी मुसलमान भी सुना देगा। जब तैमूर लंग ने कहा कि हमें खलीफा मानो तो सैयदों ने इनकार कर दिया। उसने फिर वो लॉरेंस तो उस कथा को और ढंग से सुनाता है। वो कहता है कि इसमें ईरान के उस हिस्से में जहाँ तैमूर लंग का कब्जा था, कोई बहुत ही गरीब आदमी था, तो भूखा मर रहा था। तो रात को तैमूर लंग भेष बदल कर थोड़ा प्रजा की हालत जानने के लिए घूमा करता था। अब वो आई डाउट कि वो घूमा करता होगा, जैसा उसका अत्याचारी स्वभाव था, लेकिन मान लेते वो कथा कश्मीरी सुनाते रहते हैं। तो जब वो रात को गया तो एक अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, तो उसने बेचारे ने सुना कान लगाकर, तो कोई रो रहा था, बच्चे रो रहे थे कि 3 दिन से भूखे हैं। उसकी पत्नी पति को डांट रही थी कि तुम काम नहीं कुछ करते और बच्चे मर रहे हैं और कुछ नहीं। वो भी बेचारा बहाने बना रहा होगा कि क्या कर सकता हूँ। तो उसको दया आ गई तैमूर लंग को, उसने सोने के 2 सिक्के उसके आंगन में फेंक दिए। तो जब सुबह हुई तो भाई सोने के 2 सिक्के मिल गए, तो वो गया बाजार में सामान खरीद कर लाया और उसने तो ऐश करना शुरू कर दिया। आसपास सब सैयद थे। सैयदों ने देखा कि जी रोता रहता था और भूखा मरता था, जी अब मतलब देसी दाल तो अब मुर्ग मसलम उड़ा रहा है। तो उन्होंने को लगा कि नहीं हमारे पैसे की चोरी कर ली उसने कोर्ट में नालिश कर दी सैयद ने कि हमारी चोरी की है। तो केस चल पड़ा, इर्द गिर्द चर्चा भी होने लगी। वो कहे मैंने चोरी नहीं की।
तो कहते मामला तैमूर लंग तक पहुंच गया। तो वो तो जानते ही था कि मैंने सिक्के फेंके हैं। उसने दोनों पार्टियां बुला ली, सईदों को पूछा कि आपकी चोरी की है? वो कहते 100% की है। एक ने तो बता ही दिया कि मेरे घर में इतने पड़े थे, 2 गुम हो गए। तो उसने फिर कहा कि ऐसा है, तो उसमें आता है कि सैयद को आग जला नहीं सकती। ये सैयदों में एक भ्रम है कि बाकी सारी दुनिया जल सकती है। हाँ, जहन्नम की मैं कहता हूँ, जब जहन्नम की नहीं जला सकती तो ये भलीमान साग तो क्या कर सकती है। तो उसने कहा कि आग जला नहीं सकती। उसने कहते अष्ट धातु का घोड़ा बनवाया, उसको आग से लाल कर दिया कि इस पर चढ़ जाओ। अब भाई जो चढ़ गए वो उतर गए, वो तो गए, और जो भागने लगे कुछ को मार दिया, कुछ डर कर भागे वो कश्मीर में आए। जो हमदानी, जिसका प्रोफेसर मसूद जानते होंगे, जो पहला सैयद आया था 700 लोगों को लेकर, वो हमदान के थे, कुछ बिहाकी भी थे। तो वो तैमूर लंग से डर कर आए हुए थे। सैयदों को भ्रम है कि हम टॉप पर हैं। अब तुर्कों को भी भ्रम है कि भाई हम भी टॉप पर हैं। तो अब मुगलों ने भी हिंदुस्तान पर राज किया, वो भी टॉप पर हैं। तो ये तो तीनों मिलकर अशरफ हो गए। सैयद अपने आप को अशरफ मानता है, वो तुर्क को भी अब मान लेता है कि अशरफ ही है, क्योंकि डंडे खा लिए हैं, तो वो मान लेता है कि ठीक है यही है। उसके बाद अब मुगलों का भी, भाई मुगल भी प्रैक्टिकली मंगोल और तुर्कों की हाइब्रिड संतान कह लीजिए, जब मंगोल से बिगड़ा हुआ रूप मुगल कह लीजिए, जो मर्जी गई है, तो वो भी अब, तो ये तीनों मिलकर अपने आप को अशरफ कहते हैं। अब डॉक्टर साहब ईरान में भी रहे हैं, मैं भी साल भर रहा हूँ। अशरफ का मतलब है जो बिल्कुल टॉप पर बैठा है, जिसका मुकाबला ही कोई नहीं, बड़े ऊंचा मामला है, उसका छत पर है वो। अब जब ये अफगानिस्तान तक पहुंचे तो पश्तून जो थे वो भी मुसलमान हो गए। अब ये पठान बेचारे भागते रहते हैं कि हमें भी भाई साहब अशरफ मान लो, लेकिन सैयदों की शादियां पठानों में नहीं होती। मतलब सही कोई लव मैरिज हो जाए तो भाई अलग बात है। पठान अब इंडिया में, क्योंकि पठानों ने भी थोड़ी देर राज की, इसलिए इंडिया में कई बार पठानों को भी धोखे से अशरफ मान लिया जाता है। लेकिन जो प्योर गोल्ड है वो तीनों को ही है। बाकी जितने हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो देसी मुसलमान हैं। कोई पंडित से कन्वर्ट हो गया, कोई जुलाहे से कन्वर्ट हो गया, कोई राजपूत से कन्वर्ट हो गया, कोई पठान से कन्वर्ट हो गया, कोई बलूच से कन्वर्ट हो गया, सब ये कन्वर्टेड हैं। इनको आम मुहावरे में देसी मुसलमान कहा जाता है। लेकिन अब भाई जब वो अशरफ है तो हमारा भी शब्द तो कोई फारसी का होना चाहिए। तो फिर जे हिंदुस्तान के मुसलमान कौन है? जे अजलाफ है भाई साहब। तो उसने कहा जे अजलाफ ठीक है भाई, जे तो रजील हैं, जो डॉक्टर साहब रजाल कहते हैं, जे हैं, और तीसरा कहता है जे पसमानदा हैं। देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान खुद थोड़ा बहुत कहते रहते आपस में कि मैं अजलाफ हूँ, जे पसमानदा है, जे रजील है, जे रजाल है, लेकिन अशरफ के लिए सब बराबर है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे हमारे भाई, कश्मीर वाले, क्योंकि मैं थोड़ा कश्मीर से भी जुड़ा रहता हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ। पंडित थे, ब्राह्मण थे। तो उनके 1766 में जब किसमें दादा के बाप कन्वर्ट हो गए। वो खुद ही लिखते हैं कि हम दत्तात्रेय ब्राह्मण थे, दत्तात्रेय की पूजा करने वाले कौल ब्राह्मण थे, किसी सैयद के चक्कर में आकर मेरे दादा के पिता कन्वर्ट हो गए। और कन्वर्ट होकर अब जब भाई कन्वर्ट हुए तो फिर नाम क्या रखा जाए? अब आखिर ब्राह्मण से कन्वर्ट हुए हैं, कोई जुलाहे से तो कन्वर्ट नहीं हुए कि भाई साहब यदि सीधा सीधा नाम रख लिया फिर तो पता ही नहीं चलेगा कौन जुलाहा और कौन पंडित। तो हम शेख हैं, शेख अरबी टाइटल है, उसका हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है कि भाई साहब हम शेख होते हैं। तो शेख हैं, 2-3 पीढ़ी लिखते रहे। उनके जो दादा के बाप थे उसका नाम भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही था। जब वो कन्वर्ट हुआ घर वालों नाम, उसके बाद जो दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा है, सब शेख थे। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पैदा हुए, ये भी शेख थे। लेकिन 70-80 साल में उनको समझ आ गया कि चाहे शेख लिखते रहो, चाहे सैयद लिखते रहो, ये अशरफ जो है ये कम वक्त हमें अजलाफ से ज़्यादा नहीं मानेंगे। अब उन्होंने अपने बेटे के नाम के आगे शेख लिखना बंद कर दिया। अब फारूकुद्दौला तो शेख नहीं लिखता, पहले शेख लिखते 4 पीढ़ियाँ, अब शेख लिखना बंद कर दिया। एक और शेख सैयद थे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि नकली सैयद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मानूस रजा थे, मुनीस रजा थे, राही मसूम रजा के भाई थे, पंडित थे, कन्वर्ट हो गए थे। हमारे कपाही जी जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में,
उनके अच्छे मित्र थे। कबाही जी को भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की आदत थी, और बीसी के वो टीचर जिंदाबाद मुर्दाबाद करे तो थोड़ी दोस्ती हो जाती है। तो कबाही जी ने पूछा मनीष रजा से कि डॉक्टर साहब बाकी तो सब ठीक है, अब मुसलमान कन्वर्ट हो गए आपके पुरखे, तो अब इतने हो गए भाई, आप भी हो गए तो इसमें क्या बात है, लेकिन आप सैयद कैसे हो सकते हो भाई? जो त्रिपाठी या तिवाड़ी पंडित है वो सैयद कैसे बन सकता है? सैयद तो अरब का है। तो उसने भी वही जवाब दिया जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पढ़ा था कि भाई जब बुजुर्ग कन्वर्ट हुए होंगे तो पूछा होगा कि भाई जिस मोहल्ले में जा रहे हैं उस मोहल्ले में क्या हिसाब किताब है? वो कहते भाई साहब वहाँ तो सब एक ही नीचे बैठे हैं, तो फिर हमारा कैसे पता चलेगा कि हम तिवाड़ी या त्रिपाठी होते हैं? कहते वहाँ जो सैयद है वो थोड़ा ऊंचा है, तो कहते हम भी सैयद हैं। लेकिन इतने साल सैयद लिखते रहने के बावजूद भी जब अशरफ ने बताया कि चाहे सैयद लिख लो चाहे लिख लो शेख, हमारी दृष्टि में तुम अजलाफ से ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं है, तब राही मासूम रजा ने सैयद लिखना बंद कर दिया था और गालियाँ निकालनी शुरू कर दी थी सैयदों को। वो अपनी हर किताब में 10 पेज लिखने के बाद नोट देकर लिखता है कि सैयद बड़े दुष्ट हैं। मतलब नावल में लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो नोट देकर लिखता है कि पाठक कृपया नोट करें सैयद इस प्रकार के होते हैं। क्योंकि जैसे आलम जी ने बताया ना कि भाई कलकत्ता गए तो अपने आप को सैयद लिखना शुरू कर दिया, और जलंधर आए तो किसी ने शेख लिखना शुरू कर दिया। जितने भी देसी मुसलमान हैं, देखो इसको मैं डीएम कहता हूँ, देसी मुसलमान, जितने देसी मुसलमान हैं ये चाहे शेख लिख लें, चाहे अपने नाम के आगे सैयद लिख लें, चाहे कुरैशी लिख लें, चाहे अंसारी लिख लें, जो मर्जी लिख लें, लेकिन अशरफ की दृष्टि में इनकी औकात एक ही है। ये ध्यान में रखना चाहिए। जो अशरफ है उसके लिए अंग्रेजी में, फारसी में अशरफ कहते हैं, अंग्रेजी में एटीएम कहते हैं। एटीएम जाने ए जाने अरब, टी जाने तुर्क, एम जाने मुगल मंगोल। ये अरब तुर्क मुगल मंगोल मिलकर एटीएम बनता है। हिंदुस्तान में लड़ाई एटीएम वर्सेस डीएम की है, देसी मुसलमान की एटीएम से लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में डीएम हारता है। डीएम की संख्या 95%, एटीएम की संख्या 5%। कुछ लोग 2% बताते हैं, मैं चलिए 5%, 3% बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए, 5% मान लेते हैं। अब जो मैंने कहा कि मैं आंकड़े इकट्ठे कर रहा था, मुझे आंकड़े नहीं मिल रहे थे, समय कम होता नहीं तो मिल तो जाते। अब डॉक्टर साहब ने आंकड़े भी इकट्ठे किए हुए भाई कि यूनिवर्सिटियों में 296 प्रोफेसर हैं, उनमें 272 अशरफ हैं और बाकी जितने बचे वो सब देसी मुसलमान हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए भाई, यदि 296 में से देसी मुसलमानों के हिस्से 12 पोस्टें आती है और पॉपुलेशन 95%, पोस्टें 12। अशरफ जो है, जो एटीएम है, वो देसी मुसलमान का लाभ उठाता है संख्या के कारण, क्योंकि संख्या इनकी है और पावर उनकी है। तो वो काशीराम कहते थे ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जहां तो हिस्सेदारी का मामला ही नहीं है, संख्या 95% उनकी है और पावर सारी इनके पास है। आप देखिए जितने आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनमें मैक्सिमम एटीएम के होते हैं, और एटीएम के लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। और भाई मसूद साहब तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं मदरसे में पढ़ा हूँ। जो देसी मुसलमान हैं उनको मदरसे में भेज देते हैं और उनको कहते हैं जो इसकी एक प्रकार से मजहब की रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है। और वो बेचारे मजहब की रक्षा करते रहते, जिम्मेवारी पूरी। अरबी समझ नहीं आती लेकिन गर्दन हिला हिला कर अरबी में पढ़ते रहेंगे। अब मुझे एक बताइए, हिंदुस्तान तो व्याख्याओं का देश है। व्याख्या मतलब जहां तो भाष्य लिखे जाते हैं। गीता को 5000 साल हो गए बोले हुए, गीता पर कितने भाष्य लिखे गए? ये शंकराचार्य लिख रहा है, ये प्रभुपाद लिख रहा है, ये महात्मा गांधी लिख रहा है, ये विनोबा भावे लिख रहा है। कुरान शरीफ पर किसी एक इंजन को भी भाष्य लिखने की अनुमति है? जो भाष्य लिखेगा एटीएम लिखेगा। वैसे तो तुर्क को भी अनुमति नहीं है, सैयद ही लिखेगा। जितनी कमेंट्री आएगी सैयद की आएगी। आपका काम केवल उसको पढ़ना है, उसको फॉलो करना है। प्रिय मित्रों, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये है कि मुसलमान के नाम पर डीएम का शोषण एटीएम कर रहा है। अब अंबेडकर का जो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जिस वक्त अंग्रेजों का जहां कब्जा हो गया तो मुगलों का राज्य था, जहां
बहुत, वैसे तो काफी उखाड़ ही दिया था शिवाजी मराठा ने दक्षिण में, तो महाराष्ट्र में तो मामला साफ कर ही दिया था। राजस्थान में भी सिसोदिया राजपूत तो जयपुर वाले तो चलो भाई नतमस्तक हो गए थे, लेकिन वो सिसोदिया वाले भिड़ते रहते थे, हल्दी घाटी में इधर उधर जो होता था ड्रामा करते रहते थे। और जो सप्त सिंधु क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट में जो 10 गुरु परंपरा शुरू हुई गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, उसने भी मामला थोड़ा चौपट कर दिया था। तो लेकिन तब तक अंग्रेज आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। एटीएम को लगा कि इन्होंने हम पर सत्ता हमसे छीनी है, तो इसलिए इनका विरोध करना चाहिए। तो जितना विरोध हो सकता है उन्होंने किया। 1857 की लड़ाई में, तभी कहते हैं ना सभी कि 1857 की लड़ाई में हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर लड़े। भाई इकट्ठे तो होना ही था। एटीएम को लगता था कि हमसे सरकार छीनी है, इसलिए वो भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। लेकिन जब 1857 में हार गए हम, तो एटीएम को एक बार समझ जल्दी आ गई कि अब अंग्रेज यहां से जल्दी जाने वाले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यदि गए भी तो जहां डेमोक्रेसी आ सकती है, और गलती से डेमोक्रेसी आ गई तो फिर तो एक आदमी की एक वोट है। तो हमारी तो जनसंख्या 5% है, तो 5% में तो दिल्ली नगर निगम का एक मेंबर चुना जा सकता, और तो कुछ नहीं चुना जा सकता। तो सत्ता थी बादशाहत की और मामला निपट जाएगा दिल्ली नगर निगम की एक मेंबरशिप पर। तो कैसे किया जाए? एक ही तरीका था, ये जो देसी मुसलमान हैं इनको पीछे लगाया जाए और नेतृत्व खुद संभाला जाए। तो एक ही तरीका जो हो सकता है, कुछ देर जो एक्सपेरिमेंट किया, जो आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला वो नाम सैयद अहमद खान जो था, वो इस प्रकार की कथा कहानियां सुनाता रहता, उसकी बहुत किताबें हैं कि मुसलमानों को इकट्ठे करता था कि हमने हिंदुस्तान पर ये किया, हमारे पूर्वजों ने ऐसा कर दिया। केवल लोगों ने पूछा भी, जो आगे मुसलमान बैठे होते थे, कि भाई साहब हमने का क्या मतलब, आपके बुजुर्गों ने किया हो, हम तो धक्के खाने वालों में से हैं। जैसे मैंने कहा वी आर सफरर, आप हमें भी साथ में ही समेट रहे हो कि हमने किया। जब 47 में जो जामा मस्जिद के आसपास ना, वो हमारे जो थे शिक्षा मंत्री पहले बने थे, क्या नाम था उसका, अबुल कलाम आजाद, वो भी सैयदी थे। उसको मुसलमानों ने बुलाया, देश बंट गया था, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया था, दिल्ली में कुछ पंगा ज्यादा ही था। तो बुलाया कि अब्दुल कलाम आजाद को, शिक्षा मंत्री थे, वो गए। उनका जामा मस्जिद का भाषण बड़ा क्लासिकल भाषण है। अब सुनने वाले कौन थे? मेरठ के आसपास के गांव के इलाकों के मुसलमान थे जो डर कर आए हुए थे। और सैयद साहब उनको क्या बता रहे हैं कि आप इतने डरे हुए हो, मैंने तब भी आपको कहा था कि आप जिन्ना के पीछे मत लगो, मेरे पीछे चलो। अब देखो आपकी क्या हालत हो गई। और उसके बाद क्या कहते हैं, आप वो लोग हैं जिनके बुजुर्गों ने समुद्र में तूफान पैदा कर दिए थे, आप वो लोग हैं जिन्होंने कभी हिंदुस्तान में भूकंप लेकर आए थे। अब सामने बैठे मेरठ के आसपास के बेचारे जाट और गुजर, तो उनके बुजुर्ग भूकंप कहां लेकर आए थे? सैयदों के बुजुर्ग भूकंप लेकर आए थे। वो उनको भी यही बता रहा है कि आप वो लोग हो। कारण क्या? एटीएम देसी मुसलमान को अपने साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि देसी मुसलमान के बिना एटीएम की औकात जीरो है। इसलिए एटीएम की स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि आगे देसी मुसलमान को करो, कंट्रोल पीछे से अपना रखो। भाई जब पाकिस्तान बनाने की बात आई तो नेतृत्व किसको दिया? जिन्ना को। जिन्ना तो देसी मुसलमान था, वो तो बेचारा, जैसे आलम साहब ने कहा ना, वो लंदन चला गया था दुखी होकर। और दुखी किस बात से हुआ था कि भाई साहब गांधी जी के खिलाफत का क्या ड्रामा कर रहे हैं कि तुर्की में खिलाफत रहनी चाहिए, उसका हिंदुस्तान के देसी मुसलमान से क्या लेना देना? भाई हमारे गांव के जलाहे को क्या पता कि तुर्की में खलीफा कौन हो कौन ना हो, उसने क्या लेना देना? लेकिन गांधी की लड़ाई हो जाए, नहीं, तुर्की खिलाफत जो है वो तुर्की के पास रहनी चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान को पता ही नहीं कि कौन खलीफा क्या खिलाफत, वो तो बेचारा यहीं का लोकल आदमी है। लेकिन गांधी जी ने सभी को इकट्ठा कर दिया, एटीएम और डीएम को इकट्ठा कर दिया, एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की। तो जिन्ना दुखी हो गया कि भाई साहब आप क्या ड्रामा कर रहे हो, हमने क्या लेना देना तुर्की से, हमने क्या लेना खलीफा से, हम तो गुजरात के फलाम मुसलमान हैं। तो वो नाराज होकर लंदन चले गए। फिर जहां से भाई कुछ लोग गए मनाने के लिए। जब एटीएम को लगा कि हमारा अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, भाई साहब आप आइए, अब आपको लीडर बनाएंगे। तो जब तक जरूरत थी लीडर बनाया, और उन्होंने अपने पीछे मुसलमान लगा लिए, देसी मुसलमान बेचारे। और जब पाकिस्तान बन गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहला भाषण जिन्ना का हुआ,
वो भाषण क्या था कि नाउ स्टेट हैज बीन फॉर्म्ड, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, और कोई अपने गुरुद्वारे में जाए, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, राज्य को उससे कुछ लेना देना नहीं। आप हैरान होंगे, एटीएम ने जिन्ना का ये भाषण रेडियो स्टेशन से प्रसारित करने के लिए मना कर दिया। मतलब जिसने पाकिस्तान बनाया, जो गवर्नर जनरल भी था, उसकी पावर क्या थी कि उसका भाषण एटीएम ने वहां से ब्रॉडकास्ट करवाने से मना कर दिया। चलिए, उसकी तो बेचारे की डेथ हो गई, उसकी बहन राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी हुई, फातिमा जिन्ना था उसका नाम, पोस्टर लगाए कि ये बेशिया है। जिसने, जो कायदे आजम है, अभी भी उसके फोटो वोटो लगाकर घूमते रहते हैं, जो कायदे आजम है, उसकी बहन को तुम बेशिया कह रहे हो, क्योंकि देसी मुसलमान से जो पर्पस था वो पूरा हो गया, आपका काम पूरा हो गया। अब उसकी औकात वही है जो देसी मुसलमान की है। अब एटीएम को एक और खतरा पैदा हो गया पिछले कुछ दिनों से। अब देसी मुसलमानों में थोड़ी सोगबगाहट बढ़ती जा रही है। कुछ भाई, आप लोगों ने हमें कुछ बराबर माना नहीं, आप अशरफ अपने आप को बड़ा समझते हो, हमें कुछ नहीं मानते। एक मैं इसमें और ऐड करके अपनी बात भाई खत्म करूंगा। एक नैरेटिव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बनाया जो बड़ा खतरनाक है कि भाई साहब देखिए, ये जो सो-कॉल्ड छोटी जाति के मुसलमान है ना, ये तो अपनी इच्छा से मुसलमान बन गए। ये आमतौर पर कहते हैं ना जी कि भाई साहब हिंदुओं में बड़ा मतभेद करते थे, किसी के हाथ की रोटी नहीं खाते, किसी का पानी नहीं पीते, ये बेचारे बहुत दुखी थे और दुखी होकर ये कन्वर्ट हो गए, मुसलमान हो गए। आप इंपीरिकल स्टडी करिए, बड़ी जाति के लोग कन्वर्ट हुए, छोटी जाति के लोग तो कन्वर्ट हुए। राजपूत कन्वर्ट हुए, जाट कन्वर्ट हुए, ब्राह्मण कन्वर्ट हुए, कश्मीर में पंडित कन्वर्ट हुए, पठान कन्वर्ट हुए, बलोच कन्वर्ट हुए, खत्री कन्वर्ट हुए। पंजाब में मैक्सिमम एससी हैं, जैसा भी मानते हैं ना कि आज भी पंजाब में सबसे ज्यादा एससी हैं। यदि छोटी जाति के लोग इच्छा से कन्वर्ट हुए होते तो आज पंजाब में तो एक भी एससी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा तो पंजाब ही मुसलमानों के अंडर रहा। एक्चुअली इतिहास में सबसे बड़ा जो रिडल ऑफ इंडियन इस्लाम मैं कहता हूं, ये जो सो-कॉल्ड छोटी जाति के लोग हैं, ये हमलावरों से लड़ते रहे, यही हमलावरों से लड़े और लड़ने के बाद हमलावर जीत गए, और जीता हुआ राजा जो हारे हुए के साथ व्यवहार करता है, उनके साथ वैसा ही हुआ। आज सो-कॉल्ड छोटी जातियों की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति, उसको बनाने में 80-90% हाथ इसी हमलावर जातियों की विजय के प्राप्त बात का है। कई बार लोग मुझे कहते, डॉक्टर साहब जी आप अजीब बात करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जहां तो शूद्रों के बारे में बड़ा कुछ लिखा हुआ है। बात है ना, शूद्रों के साथ इतना दुर्व्यवहार होता था। अंबेडकर, जहां अंबेडकर हमारे बड़े काम के व्यक्ति हैं, अंबेडकर ने एक किताब लिखी, हु वर शूद्रास, बड़ी ग्रामेटिकली हु वर शूद्रास। उसमें वो लिखते हैं जो वैदिक काल के शूद्र हैं उनका आज की छोटी जातियों से कुछ लेना देना नहीं। वैदिक काल के शूद्र, वो कहते हैं क्षत्रिय हैं, वो क्षत्रियों का आपसी झगड़ा था, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को ढोंग माना क्षत्रियों के और उसने उसको माना, ये उनकी लड़ाइयां हैं। जो शास्त्रों में शूद्रों के बारे में नेगेटिव आता है, वो शूद्र आज का दलित समाज नहीं है। तो आज का दलित समाज कहां क्रिएट हुआ और कैसे क्रिएट हुआ? जो लोग शास्त्रों को उदाहरण देते हैं ना कि भाई साहब देखो ये लिखा हुआ है कि शूद्र के गले में वो कान में पड़ जाए कोई संस्कृत वाक्य तो कान में सिक्का डाल दो, मैं इसको कंट्राडिक्ट नहीं करता है कि नहीं है, लेकिन वो शूद्र के बारे में है, आज के दलित के बारे में नहीं है। शूद्र और आज का दलित, दे आर टोटली डिफरेंट कम्युनिटीज। जी अम्बेडकर खुद ही कह रहे हैं। तो ये जो दलित कम्युनिटीज हैं, इनकी दुर्दशा किसने की? उन हमलावरों ने जिनके खिलाफ ये लड़ते रहे। अब आप भाई पूछेंगे कि डॉक्टर साहब इसका क्या प्रमाण है जो लड़ते रहे? वैसे तो हिस्ट्री में आप काम करिए, हजारों प्रमाण मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, ये तो बिल्कुल ताजी घटना है, 1699 की, जो 1700-300 साल पहली घटना है, तब मुगलों का राज था। तो जो लोग देश पर मरने के लिए तैयार हुए, पांच प्यारे जिसको कहते हैं, वो कौन थे? प्रिय मित्रों, आप हैरान हो गए, जो 1 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए थे, और उन 1 लाख में से जब गुरु जी ने कहा कि कोई आदमी आए जो देश धर्म के लिए मरने के लिए तैयार हो, तो 5 लोग आए, उनमें से 5 के 5 छोटी जातियों के लोग थे।
छोटी जातियों के, सो कार्ड छोटी जातियों में कहता हूं, लड़ने बढ़ने वाले यही लोग थे। आज भी आप भाई उत्तर प्रदेश बिहार में देख लीजिए, पंगे कौन लेता है? यही लेते हैं। तो इसलिए ये जो दलित समाज का सारा जो भाई नैरेटिव बना हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ है कि ये लोग इच्छा से शामिल हो गए, वो नैरेटिव टोटली रॉन्ग है। हिस्ट्री के लोगों को उस पर काम करना चाहिए। और आज गड़बड़ क्या हो रही है? आज ये देखिए, आज अजलाफ कम्युनिटी जो है, जिसको मैं देसी मुसलमान डीएम कह लीजिए, उसमें सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मल्ले में हमारा स्टेटस क्या है, उसके मामले में वो टस से मस नहीं पड़े कि आपका स्टेटस अजलाफ, वो पसमानदा, रजाल, अरजील, जो मर्जी फारसी के ये 50 शब्द हैं, हाँ अरबी के ये 50 शब्द हैं, अर्थ सब का एक ही है। कोई सोना 24 कैरेट का है, कोई 22 कैरेट का है, कोई 16 कैरेट का है, मामला एक ही है। इनका झगड़ा जिस मोहल्ले में ये एंटर किए हैं उस मोहल्ले में अपने स्टेटस को लेकर है। अशरफ स्टेटस देने को तैयार नहीं है। इसलिए भाई चिंता है कि मोहल्ला छोड़कर भाई वापस ना चले जाएं, कि भाई अपने मोहल्ले में लड़ते भिड़ते रहेंगे, भाइयों से लड़ते भिड़ते रहेंगे, 2 डंडे उनके मारेंगे, 2 खाएंगे। तो आपके मोहल्ले में आए, यदि आपके मोहल्ले में भी स्टेटस वही है तो फिर हुआ क्या? ये जो अब नई बहस चली है उसको एटीएम ने चिंतित किया। अंबेडकर ने जो थॉट्स ऑन पाकिस्तान पर एक बात उसने जो बड़ी काम की लिखी थी, वो जिन्ना के साथ मिलकर मोर्चा बनाना चाहते थे कि भाई आप लोग भी अपने आप को पिछड़े मानते हो, तो मेरी बरादरी भी जो है वो पिछड़ी हुई है, तो हम सब इकट्ठे होकर लड़ें, लड़ाई लड़ें। तो जब जिन्ना ने ये कहना शुरू कर दी तो हम तो पाकिस्तान मांगते हैं, तो अंबेडकर ने कहा अब मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं हिंदुस्तान के भीतर रहकर तो लड़ सकता हूं, लेकिन जब आपने हिंदुस्तान को डिसोन ही कर दिया है तो मेरा आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो अंबेडकर के थॉट्स ऑन पाकिस्तान जब हम पढ़ते हैं, अंबेडकर को एक आशा थी भाई, उसने लिखा है कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं बन सकता कि अभी इनको पाकिस्तान दे दिया जाए और 10 साल के बाद फिर इनको हिंदुस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी जाए। अंबेडकर को लगता था कि शायद 10 साल में पाकिस्तान को इतना अनुभव हो जाएगा कि भाइयों से पिछड़कर कोई लाभ नहीं है, इकट्ठे हो जाते हैं। अंबेडकर को आशा रही होगी 10 साल में हो जाएगा, लेकिन 10 साल में ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनका पर्पज ना हिंदू था ना मुसलमान था। देखिए, ये हिंदू मुसलमान का इशू था ही नहीं। यदि हिंदू मुसलमान का होता ना तो अंबेडकर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। उसने कहा ठीक है भाई साहब, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये दोनों अलग रह सकते, इकट्ठे रह ही नहीं सकते। यही मोहम्मद, वो क्या नाम था उसका, जिन्ना यही कहता था ना कि भाई हम तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते। वो कहते ठीक है भाई साहब, आपने निर्णय कर लिया कि नहीं रह सकते, फिर ऐसा करो, अंबेडकर कहता एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन कर लो, बस ठीक है, शांति से बदल लो। और अंबेडकर ने 8-10 देशों का उदाहरण भी दिया वो फुटनोट में कि अपने इस देश में ऐसा हुआ था, हाँ तो उन्होंने शांति से एक्सचेंज कर लिया। तो इसमें लड़ने वाली क्या बात है, शांति से एक्सचेंज कर लो, चैप्टर इज ओवर। लेकिन भैया आप वो भी करने को तैयार नहीं, अंग्रेज भी मानने को तैयार नहीं पॉपुलेशन एक्सचेंज के। फिर आखिर पाकिस्तान बना क्यों रहे हो, पर्पज क्या है? एक मैं कई बार इसको कोट कर चुका हूँ, एक पाकिस्तान में किताब आई थी, पहली का उर्दू का कायदा कुछ, पहली का उर्दू कायदा कुछ ऐसा था, है हाँ कुछ है सकता, उस पर बैन लगा दिया था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। उसमें छोटे छोटे प्रश्न उत्तर थे। एक आदमी प्रश्न करता है कि पाकिस्तान में कौन रहता है? वो कहता है पंजाबी रहते हैं, बंगाली रहते हैं, उन दिनों बांग्लादेश भी, सिंधी रहते हैं, पठान रहते हैं, ऐसे 5-7 उसने बताया। उसमें हिंदुस्तान में कौन रहता है? तो जी क्या बात है, हिंदुस्तान में पंजाबी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं। वो कहते हैं फिर अलग अलग क्यों रहते हैं? वो कहते हैं ये प्रश्न मत करो, सरकारें बुरा मानती हैं। जी अलग अलग क्यों रहते हैं? क्योंकि जिन्ना कहते थे मजहब के कारण अलग रहते हैं, कि दोनों का मजहब अलग है। लेकिन हिंदुस्तान में तो फिर इतने मुसलमान भी रहते हैं और खत्री मुसलमान भी है, हिंदू भी है, तो यदि वो रह सकते तो वहां के जहां क्यों नहीं रह सकते? प्रैक्टिकली पाकिस्तान का जो मामला था वो हिंदू मुसलमान का उससे कुछ लेना देना नहीं था। अंग्रेज हिंदुस्तान की इनसर्कलमेंट करना चाहते थे, हिंदुस्तान की घेराबंदी करना चाहते थे। हिमालय में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, उधर घेराबंदी हो गई, इधर सेंट्रल एशिया का आपका रास्ता बंद कर दिया और घेराबंदी हो गई पाकिस्तान हमला कर। यदि अफगानिस्तान ना होता, पाकिस्तान ना होता, तो आप लोग भाई
जहाँ से बस पकड़कर दुनिया में कहीं भी जा सकते थे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कहीं भी घूम सकते थे। और चलिए घूमने का तो सारी दुनिया भाई घूमने थोड़ा जाती है, ट्रेड तो जाता है। आपका लैंड रूट काट दिया, उसके बाद फिर लैंड रूट जुड़ गया था जी, जम्मू कश्मीर के रास्ते गिलगित से होते हुए फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर दुनिया, और फिर कम वक्तों ने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पर। और जब इंडियन आर्मी हटाने लगी तो जब गिलगित से पहले ही उन्होंने बंद कर दिया, भाई साहब वो सीज फायर कर दो, तो सीज फायर कर दिया। आपकी इंसर्कलमेंट करने के लिए पाकिस्तान बनाया था, और एक परमानेंट दुश्मन। यदि पाकिस्तान थोड़ा ढीला भी होना चाहता है तो जिन्होंने बनाया था वो कसते हैं उसको कि भाई जिस काम के लिए तुम्हें खड़ा किया तुम वो काम ही छोड़ रहे हो, तो फिर तुम्हारा पर्पस क्या हुआ, बनाया किस लिए? तुम्हें खड़ा पड़ा कर इतना तगड़ा किया है इस काम के लिए, अब तुम वो काम ही छोड़ रहे हो। लेकिन मेरा यही कहना है भाई, आज अम्बेडकर को हम पाकिस्तान के मामले में याद कर रहे हैं। अम्बेडकर लास्ट तक, शुरू में उन्होंने जरूर लिखा कि पाकिस्तान बढ़ना चाहिए, उसके आर्गूमेंट भी यही थे कि भाई मुसलमानों का आप विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन प्रोफेसर आलम ने बिल्कुल ठीक कहा, ही वॉज टॉकिंग अबाउट अशरफ, ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट अजलाफ। हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में नहीं वो कह रहा था, वो अशरफ के बारे में कह रहा था। वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि अशरफ ही उन दिनों डोमिनेट करते थे। बेचारे अजलाफ को तो आज कोई नहीं पूछता, उन दिनों किसने पूछना था? तो ये जो पाकिस्तान बना हुआ है जिसमें देसी मुसलमान ही हैं, थोड़े दूसरे भी हैं लेकिन देसी मुसलमान ही हैं, तो हमारे पास इसका क्या अल्टरनेटिव है? कुछ लोग नाश्ता छूट गया था। देखिए मैं लास्ट में इसको अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। देखिए मेरा ये कहना है भाई, पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, इसी प्रकार राष्ट्र के शरीर में भी आत्मा होती है। धरती उसका शरीर है, उसके भीतर चिति है, आत्मा है। कई बार क्या होता है ना, आदमी के किसी हिस्से को अधरंग हो जाता है, लकवा जिसको कहते हैं। अब तो फिर बात बाँ हिलती नहीं, लेकिन वो होती जिंदा ही है शरीर का हिस्सा, लेकिन कम वक्त काम नहीं करता। तो अब जैसे पाकिस्तान है हिंदुस्तान का, जो यदि हिंदुस्तान को हम एक बायोलॉजिकल एंटिटी माने तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो काम नहीं करता, तो फिर उसका क्या इलाज होता है? जब डॉक्टर के पास जाओ ना, डॉक्टर कहता है भाई साहब बात है आपकी माता का ये लकवा हो गया है, इलाज तो कोई नहीं, फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी करो। फिर अच्छे बेटे लग पड़ते बाँ पकड़ कर धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब 2-4 दिन तो माँ बर्दाश्त करती, फिर वो गाड़ियाँ निकालती कि छोड़ो मेरा पीछा। भाई थक जाती है कि मरने दो मुझे, जो होता है छोड़ो मेरा पीछा। अब जो तो बेटे ऐसे ही होते हैं, वो फिर छोड़ देते पीछा कि हम क्या करें, माँ गाड़ियाँ निकाल रही तो हम क्या करें, फिर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन जो थोड़े दूसरे प्रकार के होते हैं वो गाड़ियाँ सुनते रहते हैं लेकिन बाँ हलानी बंद नहीं करते, तो 3-4 साल बाद बाँ सच में चलने लगती भाई। तो कहते अब ठीक हो गया लगभग। फिजियोथेरेपी, बेटों ने बहुत फिजियोथेरेपी की। तो भाई ये जो हिंदुस्तान के इतने हिस्से को लकवा मार गया है, तो अब फिजियोथेरेपी तो आपको ही करनी है। यदि तो माँ के सच्चे बेटे हैं तो फिजियोथेरेपी करते रहो, गालियाँ सुनते रहो। और आदमी को लकवा हो जाए तो 3 साल में बाँ ठीक हो जाती है, किसी देश के एक हिस्से को लकवा हो जाए तो 200-300 साल लग सकते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी करते रहोगे तो मामला ठीक हो जाएगा, बंद कर दोगे तो मामला खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है अम्बेडकर का जो रास्ता है वो फिजियोथेरेपी का रास्ता है, हमें उस पर